एक जमाना था कि पार्लियामेंट और असेंबली में लड़ा के लोग जाते थे, और आज आप पार्लियामेंट की तरफ देखोगे आधे तो साधु बनते हैं। जितने भी भारत में बाबा है उनको ढूंढ ढूंढ के पार्लियामेंट में, कोई चिमनिया नंदर, कोई चिपता नंदर, कोई टिम्पा नंदर, पता नहीं कौन कौन सा। कि वर्षों के बाद मैं देख रहा हूं कि लूण उत्सव की पवित्र धरती पर हजारों की संख्या में सभी किसान इस पानी के लिए, आंदोलन के लिए आप पधारे। मैं इसलिए आपको बधाई प्रेषित करता हूं। बहुत लंबे समय लगा, ये ठीक का लगता है कि आज हमें राजनीति नहीं करना है, लेकिन बहस कैसे बनी जाती है, सारे इन्होंने उदाहरण दे दे के आपको सारी बातें बताती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमरेड के बोलने के बाद कुछ बचा भी नहीं है, पर आपको संचालन करता मेरा नाम बोल दिया, इसलिए थोड़े में मैं मेरी बात कहूंगा। अगली इन्होंने घोषणा भी कर दी और घरसाना ने भी यही कह किया कि उन्होंने भी कह दिया कि सिंचाई की रोजगारी नहीं मिलेगी, हम घर जाने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे किसान भाई, मैं पहली बार देख रहा हूं बीकानेर के अंदर वर्षों के बाद बच्चों में ट्रैक्टर रैली निकल रही है। आपके लूण कंसल में भी पहले आंदोलन हुआ, आप दूसरी बार। मैंने कल बिल्कुल छत्तीसगढ़ खाजूवाला में भी मीटिंग करके तारीख तय कर दी 12, 13 और 17। लेकिन जो 15 तारीख की घोषणा की है लॉकडाउन, मैं उनसे भी बात करके हम ऐसी व्यवस्था करें कि जिस तरह से लूण कंसल और शायद घरसाना वाला भी ये तय करेंगे और खाजूवाला में भी वही चक्का जाम करने का काम हम लोग करेंगे। हम जब 1833 में सरकार में थे, मैं आपका मंत्री था, और ये जो आज मुआवजे की बात उठ रही है, ये मुआवजा हमारी सरकार ने हमने भी किया था। लेकिन ये निकली सरकार, अंधविश्वास फैलाने वाली सरकार, हिंदू मुसलमान के नाम पर बनने वाली सरकार, इन्होंने अभी तक आपका पेमेंट नहीं किया, जबकि ये बजट करीब 2-3 हजार करोड़ आज भी आपदा मंत्री के पास बढ़ रहा है। अगर ये देना चाहें तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कहते भी हैं इस देश में नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन अगर नेताओं की नीयत में कमी होती है ये परेशानियां पैदा होती है। इसलिए साथियों 21-22 में भी पानी की कमी आई थी, आंदोलन खड़ा हो गया था घरसाना के अंदर, खाजूवाला में हो सकता है लूण कंसल में भी हो गया। हमने सभी अधिकारियों को बुलाया, हम लोगों ने मीटिंग की और उसमें तय हुआ, जो कांग्रेस ने बहुत विस्तार से बताया कि 1270 फीट तक जब पौंगडेम में पानी आया है, किसानों को पानी लेकर के उनकी फसल को बचाने का काम हुआ है। लेकिन ये सरकार की अदूरदर्शिता के कारण ये अफसर जो है हमेशा ये घोषणा करते हैं। मेरी कल चीफ से बात हुई कांग्रेस, अब आपकी भी वही होगी, रस्तों की होती है, उनके पास ये चाहता, उन्होंने कहा चाहे मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ जाए, चाहे मेरा बीटा कल भी होगा, तो मेरे पास पानी नहीं है। यही बात हमारे राज्य में मित्तल था चीफ, उसने कही थी और हमने उसकी छुट्टी की थी रात में, पहला जी को चीफ बनाया था, किसानों को पानी दिलाने का काम किया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने ऐसे लोगों को बिठा दिया सत्ता में, 4 बार से रविक्रम जा रहा है। मेरी ख्याल में भारत में पहला एमपी होगा जो अपने क्षेत्र में एक भी काम नहीं गिना सकता। कभी वो किसान के लिए नहीं बोला, किसी कभी गरीब के लिए नहीं बोला, लगातार मोदी के पीछे बैठा न्यूज करता पा रहा है। वहां डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, संविधान को जलाने की कार्रवाई हो रही है, पूरे भारत में मनुस्मृति लागू करने का काम हो रहा है, और वो हंस करके मेज बजा रहा है। तो मैं आज इसके लिए भी बधाई देता हूं आपको कि इस बार लूण कंसल में मुझे 2500 की लीड देकर पार्लियामेंट में भेजने का आपको समझता। इसलिए साथियों ये ठीक का कांग्रेस है। मुझे वो दिन भी याद आते हैं कि कांग्रेस शोकर सिंह आंदोलन करते थे,
हम उस टाइम डूंगर कॉलेज के स्टूडेंट थे और हमने उनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया। एक जमाना था कि पार्लियामेंट और असेंबली में लड़ा के लोग जाते थे, और आज आप पार्लियामेंट की तरफ देखोगे, आप देखो साधु करते हैं, जितने भी भारत में बाबा है उनको ढूंढ ढूंढ के पार्लियामेंट में, कोई चिमनिया नंदर, कोई चिपता नंदर, कोई पिंपा नंदर, पता नहीं कौन कौन सा। आपको विश्व के अंदर कोई देश नहीं मिलेगा जहां भगतों ने कहा कि 29 और 30 को बहुत सुबह लाना पड़ेगा, सरकार ने बुला लिया। आदित्यनाथ जी महात्मा घर तो बसाए नहीं, यही हालत मोदी जी की है। गारंटी देते हैं, अरे भाई मोदी की गारंटी होती है, मैंने तो उसकी पत्नी जसोदा जी ने पूछ लो, ये गारंटी कितनी की बात है। गारंटी देने की सारी व्यवस्था, और 29 और 30 को आ जाओ, आगे साहब सब किसान भजन में हजारों लोग नदी में बह गए। और शर्म की बात तो यह है कि उसके चौथे दिन देश का प्रधानमंत्री उसी गंगा के अंदर नहा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। अगर गांव में साधारण आदमी मरता है, 12 दिन किसी की शादी होती है, तो ढोलों भी बदलता। आज हमारे में इतनी सभ्यता है, इतनी शर्म है कि वे फलाने घर में मौत हो गई और ये निकम्मे नकारा लोग वहां जाकर के स्नान कर रहे। और तो और ताजा हुआ कि राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल ही चला गया कल स्नान कर रहा है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लाखों लोग मरिए, लोग बड़ा लाश ढूंढ रहे हैं, कोई मां को ढूंढ रहा है, कोई बेटी को ढूंढ रहा है, कोई बच्चे को ढूंढ रहा है, सरकार चल करके वो स्नान कर रही है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, अंधों के हाथों सरकार दे दिया। ये लोग आप देखते हो, जब भी विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, दो चीज ध्यान में रखते हैं। जिस भी स्टेट में चुनाव होगा वहां दंगे करेगा। पूरे टेलीविजन में देखा करो, आपकी कोई बात नहीं उठाएगा। पानी की समस्या है, आपको कलम नहीं मिल रहा है, आपको 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, एक भी लाइन नहीं आएगी, एक ही लाइन आएगी, हिंदू खतरे में। मुगलियां राज करके, अंग्रेजियां राज करके, अपन सारे हिंदू बैठे, कितने मुसलमान हैं। आप देख लीजिए कि इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश के मुख्यमंत्री हिंदू, इस देश के अफसर सारे हिंदू, इस देश के जज सारे हिंदू, सीबीआई का डायरेक्टर हिंदू, पुलिस का डायरेक्टर हिंदू, नहीं कहते हिंदू खतरे में। ये तो अच्छा हुआ कि कुंभ में आदित्यनाथ ने कहा कि कोई मुसलमान मत आना। अगर कोई 10 नंबर का मुसलमान चले जाते, इस खतरे के बुजुर्ग जो मुसलमानों को बुलाते ये लोग, इतने निकम्मे और इतने हल्के लोग हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूं, आपको लड़ना पड़ेगा। ये ठीक है, ये 5 अमूल इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये 5 अगर हुक्का बनता है, किसी की विपत्ति से पड़ता है तो उसको महसूस होता है। इसलिए आपने गलत लोगों के हाथ में देश दे दिया। मुझे याद आता है चौधरी चरण सिंह ने कहा, पांव खेत में जयपुर और दिल्ली पर, पांव खेत में इसलिए हमारी फसल तैयार होती है, नजर दिल्ली और जयपुर में इसलिए जरूरी है कि वह जीत कर जाने वाले आपकी चिंता कितनी कर रहे हैं। आप वोट ऐसे लोगों को दो जो आपकी मांग उठाने का काम करते हैं। वहां एक भी व्यक्ति नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर हो गई, कोई भी इनका एमपी नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी जरूर बढ़ गई, एक भी एमपी नहीं बोल रहा है। आपके देश के अंदर नोटबंदी हुई, कोई भी एमपी नहीं बोला इनका। जीएसटी लग गई, व्यवहार पूरे भारत चौपट, एक भी एमपी नहीं बोल रहा है। आप बीकानेर वाले ले लो, अर्जुन नाम को एक बार आपने 3,000 लाख से भेजा, पिछली बार आपने 2,64,000 से भेजा, इस बार जरूर थोड़ी आपने आंख कैदी की, फिर भी आपने 55,000 से भेजा। आज वो देश का कानून मंत्री है, लेकिन मुझे पूरे 20 सालों में अर्जुन राम का एक स्टेटमेंट बताओ जब वो किसान के लिए बोला हो, महंगाई के विरोध में बोला हो, गरीब की मौत हो रही है बोला हो, किसान की जमीन जा रही है। दिल्ली के दरबार में ठीक का कोने में 700 किसान शहीद हो गए, 378 दिन बैठे गए, हम भी गए थे 1500 किसान लेकर शाहजहांपुर। 3 कानून वापस लेने पड़े, लेकिन मोदी को उन्होंने झुका के छोड़ा। इसलिए किसान भाइयों ने अपनी बात कहने की जरूरत नहीं है।
मैं भी आपके बीच का कार्य करता हूं। 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आपके आशीर्वाद से बने। हमने 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए। चाहे आज बीकानेर से 70 सड़क देख लेना, कोडमलेसर से बंदर से खाजूवाड़ा, हॉस्पिटल, कॉलेज, थिएटर, जो जनता ने मांगा वो देने का काम किया। और जब लूमकंसर में आवाज आती है तो राजेगा में 100 घर तोड़ दिए, पट्टाल तोड़ दिए। अरे वाह।